स्वागत है आपका ज्ञान अखाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रीप अरीना में। हम लोग आज आ गए हैं अपने क्लास 10th के नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के। तो लास्ट क्लास में बिहार बोर्ड ना है, बिहार बोर्ड ना, लास्ट क्लास में हम लोग जो है बच्चों पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो 4 टाइप के रिएक्शन, लगभग 5 टाइप का रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, एक था संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन का नेमिंग था हमारा संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दूसरा हम लोग पढ़े थे उष्मा क्षेपी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे उष्मा शोषी। फिर उसके बाद हमारा था वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद बच्चों था विस्थापन अभिक्रिया, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद था द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक है, अभिक्रिया का नाम से ही बच्चों लग रहा है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखो बच्चों किसको कहते हैं, नाम से ही लग रहा है कि ऑक्सीजन के जुटने से जो रिएक्शन बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन के जुटने से जो अभिक्रिया होता है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का कोई एक डिफिनीशन नहीं है, 2-4 डिफिनीशन है। कोशिश करते हैं हम लोग सबको कवर अप करने का, लेकिन कुछ 1-2 रिएक्शन ऐसा है जो आपको 11th में ही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर उतना ज्यादा नीड नहीं है। यहाँ पर तो ऐसे तो एक ही टाइप का रिएक्शन, एक ही डिफिनीशन से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग जो है आज 2-3 डिफिनीशन पढ़ेंगे। सबसे पहले समझो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे फर्स्ट है ऑक्सीजन के जुटने को ऑक्सीकरण कहते हैं, हाइड्रोजन के हटने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के त्याग को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो बच्चों, 3 डिफिनीशन है इसका। सबसे पहला है कि किसी भी पदार्थ में, किसी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। किसी पदार्थ में, ठीक है, हाइड्रोजन हटेगा तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल सब हम लोग देख लेते हैं। डिफिनीशन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको परिभाषा ऐसे लिख सकते हो तुम कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के जुटने, कॉमा, हाइड्रोजन के हटने तथा इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के जुटने को, हाइड्रोजन के हटने को तथा इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल सब आप समझो कि जैसे फर्स्ट वाला में है ऑक्सीजन का जुटना,
देखो हम कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़ दिए तो हाइड्रोजन वाटर बन गया, ठीक है। फिर जैसे अगर हम मान लिया नाइट्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़ दिए बच्चों तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। इस तरह से ऑक्सीजन यहाँ पर जुट रहा है, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कार्बन में जुटा, फिर नाइट्रोजन में जुटा, हाइड्रोजन में जुटा। फिर देखो दूसरा एक एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों है हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पर NH3 है हमारे पास, इसमें नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या किए, इसको गर्म करके इसमें से हाइड्रोजन को हटा दिए। देखो यहाँ पर फिर से HCl के पास, HCl में क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था, इसके भी हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर दिए। मतलब किसी भी प्रक्रिया में ऑक्सीजन के जुटने को और हाइड्रोजन के हटने को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना और इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी के जस्ट विपरीत एक दूसरा अभिक्रिया है जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं अवकरण रिएक्शन, ठीक है। जस्ट विपरीत एक दूसरा रिएक्शन है जिसका नाम है अवकरण। जस्ट विपरीत दूसरा है अवकरण जिसको रिडक्शन कहा जाता है, ठीक है, रिडक्शन बोलते हैं। तो अवकरण में क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है, जस्ट तुमको एक ही चीज याद रखना है, ऑक्सीकरण का डिफिनीशन खाली याद रखना है और अवकरण जो होगा इसका एक उल्टा हो जाएगा। अब जैसे यहां पर ध्यान से समझो कि ऑक्सीजन के जुटने को हम लोग ऑक्सीकरण कहते थे, तो ऑक्सीजन के हटने को अवकरण कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के हटने को ऑक्सीकरण कह रहे थे तो हाइड्रोजन के जुटने को ऑक्सीकरण कहेंगे। इलेक्ट्रॉन के त्याग को ऑक्सीकरण कह रहे थे तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण को हम लोग अवकरण कहेंगे। मतलब तुमको जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में केवल ऑक्सीकरण का ही डिफिनीशन याद रखना है, केवल ऑक्सीडेशन का ही डिफिनीशन याद रखना है, ठीक है। उसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो अवकरण का डिफिनीशन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कि ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण को हम लोग अवकरण कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम ऑक्सीकरण को ही क्लियर कर लेते हैं। तो ऑक्सीकरण में हम लोग दो डिफिनीशन देख लिए। सबसे पहला ऑक्सीजन का जुटने को ऑक्सीकरण कहते हैं, ये देख लीजिए। हाइड्रोजन के हटने को ऑक्सीकरण कहते हैं, यहाँ हाइड्रोजन दोनों में से हट रहा था। अब एक तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के त्याग को, ठीक है। तो जनरली हम लोग इससे पहले शायद पढ़े हो या आप समझिए कि एक होता है धातु, तत्व का प्रकार है, एक धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है उपधातु। तो धातु बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन, जनरली क्या होता है कि धातु के अंदर एक टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का। एक होता है मेटल, मेटल मतलब हो गया मेल, एक तरह से समझो मेटल जो है वो हो गया मेल। मेल मतलब समझ ही रहा है तुम, ठीक है, जो तुम हो या तुम्हारे पिताजी है। मेल, मेल जो होता है जनरली ज्यादातर उसका जीवन कुर्बानी देने में ही चला जाता है, ठीक है। तो जो जनरली मेटल या मेल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। मेटल जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, ठीक है। मेटल जितना भी होगा वो सब आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। नॉन मेटल हो सकता है, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण दोनों करता है, लेकिन मेटल हमेशा लॉस से करेगा, कभी भी गेन नहीं करता है, ठीक है। तो यहां ध्यान से समझना है इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रक्रिया। जैसे ये सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया जिससे इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैल्शियम है हमारे पास, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है हमारा वो तीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ना तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है।
इलेक्ट्रॉन का जब भी लॉस होगा, त्याग होगा, तो धनायन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है निगेटिव। किसी भी चीज से आप निगेटिव निकाल देंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। निगेटिव का मतलब हो गया कर्जा, ठीक है। कर्जा किसी चीज का तुम अगर मान लिया हटा देते हो तो ऑब्वियस है तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कैल्शियम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो हमेशा प्लस चार्ज आता है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है बच्चों, इसको भी ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण का 3 डिफिनीशन है। एक पहला डिफिनीशन हो गया कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के जुटने, हाइड्रोजन के हटने और इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। पहला का एग्जाम्पल ये है, ऑक्सीजन यहाँ पर जुट रहा है। दूसरा का एग्जाम्पल ये है, हाइड्रोजन हट रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो अवकरण, अवकरण जो है इसका, जिसको रिडक्शन बच्चों बोलते हैं, क्या होता है? तो देखो अवकरण बोलते हैं बच्चों किसी, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे कि ऑक्सीजन इसमें हटेगा, हाइड्रोजन इसमें जुटेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, ठीक है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना या हटने, हाइड्रोजन के जुटने, जुटने तथा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रक्रिया बच्चों, की प्रक्रिया को हम लोग अवकरण कहते हैं। इसको रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो अवकरण का 3 डिफिनीशन हो गया कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना और इलेक्ट्रॉन के त्याग को अवकरण कहते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के जुटने को सॉरी ऑक्सीजन के हटने को, हाइड्रोजन के जुटने को और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं, ठीक है। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रक्रिया अवकरण कहलाती है। तीनों को हम लोग जस्टिफाई करेंगे क्या चीज से, तो कुछ एग्जाम्पल से बच्चों करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है, किसी चीज से ऑक्सीजन को हटाना है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल भी बताए थे हम, NO2 सपोज करो, या 2NO है, ये दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, तो इसका N2 और O2 दोनों डिसोसिएट हो गया, ठीक है। जैसे H2O है, या सपोज करो ना एक ठो रिएक्शन हम लोग कि Cu2O है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दिए, कॉपर अलग हो गया, H2O अलग हो गया। यहाँ देख रहे हो तुम कि इसमें ऑक्सीजन था बगल में, अब ऑक्सीजन हट गया है। तो ऑक्सीजन के हटने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं, हाइड्रोजन के जुटने की प्रक्रिया को। वो एग्जाम्पल देख लो बच्चों कि हाइड्रोजन किसी चीज में जोड़ रहे हैं, जैसे ये नाइट्रोजन है, इसमें देखो हाइड्रोजन हम जोड़ दिए तो NH3 हो गया, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास Cl2 था, उसमें हम हाइड्रोजन जोड़ दिए तो HCl हो गया, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास O2 था, उसमें हम हाइड्रोजन जोड़ दिए तो H2O हो गया। तो ये सब अवकरण प्रक्रिया है, जिसमें भी हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ते हैं, अवकरण है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को। जैसे यहाँ पर ध्यान समझो कि हमारे पास ये है सोडियम आयन, ठीक है, Na+ आयन है। अगर खाली मेटल जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं करता है, मेटल आयन अगर रहे, जैसे प्लस आयन है, प्लस का मतलब ही होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या है बच्चों, तो कमी है, इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो उस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करके बना लिया सोडियम, ठीक है। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन का कमी है,
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया, कमी है उसके पास, 2 माइनस आ गया। ये सब प्रक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं, हाइड्रोजन के जुटने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं, ऑक्सीजन के हटने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। ये तीनों डिफिनीशन हम लोग देख लिए हैं। इसका और भी 2-3 डिफिनीशन है, लेकिन वो थोड़ा आप 11th में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऐसे मोटा मोटी सब में बात इतना ही आएगा, ठीक है। मेन तुमको जो है एक डिफिनीशन दोनों में से याद रखना है ऑक्सीकरण अवकरण में, ठीक है। कि किसी भी पदार्थ में एक ठो मान लिया, जैसे ऑक्सीकरण का तुम खाली याद कर लो, ठीक है, कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है और इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इस प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के जुटने को, हाइड्रोजन के हटने को, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं, सॉरी ऑक्सीकरण कहते हैं। बस ये याद रखना है, इसका उल्टा कर देना है, ठीक है। इसका हमको रिवर्स कर देना है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं, ठीक है। बस इसका उल्टा कर दोगे, अवकरण कहते हैं। जैसे ये ऑक्सीकरण था और ये हमारा बच्चों अवकरण था, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक मिनट, दोनों दोनों डिफिनीशन जो है हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। अब देखो, अब एक जो है, एक अभिक्रिया होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको हम लोग हिंदी में अपचयोपचय, इसको हिंदी में रेडॉक्स अभिक्रिया को इंग्लिश में रेडॉक्स ही कहते हैं। हिंदी इसका थोड़ा सा जटिल है, ठीक है। अपचयोपचय अभिक्रिया। अच्छा, एक और बात आप जान लीजिए, किसी किसी किताब में हिंदी ये भी रहता है कि जो ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण, उसको हिंदी में बच्चों बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। एक होता है अवकरण, इसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। दोनों सेम ही बात है। उपचयन अपचयन को दोनों को मिला करके अपचयोपचय अभिक्रिया कहा गया, ठीक है। उपचयन और अपचयन दोनों को मिला करके अपचयोपचय रिएक्शन कहा गया, ठीक है। अपचयोपचय, अपचयोपचय अभिक्रिया कहा गया। खैर, नाम से नहीं मतलब है, इंग्लिश तुम याद रखना, ठीक है। रेडॉक्स, 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 रेड ऑक्स जो है हमारा, वो रेड प्लस ऑक्स से बना है। ऐसे तो इसका मतलब हो जाएगा लाल बैल, रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बैल, लेकिन इसको हम लोग रेडॉक्स इसलिए बोलते हैं, रेड जो वर्ड है वो रिडक्शन से लिया गया है। रेड वर्ड रिडक्शन से लिया गया है, ऑक्स वर्ड ऑक्सीडेशन से लिया गया है, ठीक है। और ये दोनों प्रक्रिया जिस भी रिएक्शन में साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण भी होता है, अवकरण भी होता है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिसमें ऑक्सीकरण का प्रक्रिया भी होता है, अवकरण का भी प्रक्रिया होता है, दोनों प्रक्रिया साथ साथ संपन्न होती है, उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ संपन्न होते हैं, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, देखो लगभग जितना भी तरह का केमिकल रिएक्शन है, लगभग जितना भी केमिकल रिएक्शन है वो सब रेडॉक्स ही होता है। मोटा मोटी आप मान के चलिए कि जितना भी केमिकल रिएक्शन है वो सब रेडॉक्स अभिक्रिया ही होते हैं। लगभग सभी केमिकल रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया ही होता है। ठीक है, लगभग सब केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया ही होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल से आप समझिए इसको। कहाँ दे दे, यहीं पर दे देते हैं। जैसे देखो एक है, कलर चेंज कर देता हूं। एक देखो बच्चा लोग यहाँ पर, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक समझो। एग्जाम्पल है हमारे पास, ये रहा H2 + O2। तो हम तुमको अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं कि किसी भी पदार्थ में अगर हाइड्रोजन जुटता है तो उसको अवकरण कहते हैं, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जुट रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुट रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है, तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, ऐसे सब में मोटा मोटी जितना भी एग्जाम्पल हम तुमको दिए हैं, सब में रेडॉक्स ही अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, सब रेडॉक्स से हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पर कि अभी हम मान लेते हैं, तुमको बताए H2 + Cl2। ठीक है, तो ये HCl बना। तो होता क्या है कि H और Cl को जब आप अलग करते हैं तो H+ और Cl- हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां भी ऑक्सीकरण अवकरण हो रहा है। कैसे जानेंगे कि ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है? तो जब तुम H और Cl दोनों को अलग करोगे, ठीक है, तो H और Cl दोनों को अलग करोगे तो क्या होगा, H+ और Cl- हो जाएगा। तो इस H का जोड़ा इस H से लगा देते हैं, इस Cl का जोड़ा इस Cl से लगा देते हैं। तो यहाँ पर तुम देखो कि H के ऊपर 0 चार्ज था, अब वो प्लस हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, त्याग हो गया। फिर यहाँ देखो क्लोरीन जो है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था और यहाँ पर देखो माइनस आ गया। तो माइनस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चों माइनस चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं हम लोग तो माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ग्रहण हो गया। तो यहां देख रहे हो तुम कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के त्याग को हम लोग देखो ऑक्सीकरण कहते हैं कि नहीं, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं बच्चों। ठीक है, उसको हम लोग अवकरण कहते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। जब ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ होता है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब दोनों प्रक्रिया एक साथ संपन्न होगा तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ऑक्सीकरण, अवकरण, ठीक है, और रेडॉक्स अभिक्रिया ये समझे। लगभग समझो कि ये लास्ट ही रिएक्शन का टाइप था, ऑक्सीकरण अवकरण। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक है कोरोजन, ठीक है, संक्षारण, जो ये ऑक्सीकरण से ही रिलेटेड है। मतलब अगर आप ऑक्सीकरण को अच्छे से समझते हैं तो संक्षारण जो टॉपिक है उसको हम इजी वे में समझ पाएंगे। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, इसको नॉर्मल या देसी भाषा में जंग लगना, या कह सकते हैं लोहा वहा के ऊपर जो भूरा उड़ा कलर का परत जम जाता है, जिसके कारण लोहा जो है परत दर परत खराब होना शुरू हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। उसी संक्षारण के बारे में समझना है। वो संक्षारण जो है वो एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है बच्चों। तो अगर आप ऑक्सीकरण को ढंग से समझ गए हैं तो संक्षारण समझने में भी कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगा तुमको। ठीक है, तो ऑक्सीकरण बच्चों हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन के जुटने, हाइड्रोजन के हटने और इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, दूसरा था अवकरण, कि उसी का उल्टा कर देना है। जैसे उसमें ऑक्सीजन जुट रहा था, इसमें ऑक्सीजन हट रहा है, उसमें हाइड्रोजन हट रहा था, इसमें हाइड्रोजन जुट रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग था, इसमें ग्रहण कर रहा है, बस इसको अवकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण पढ़े। दोनों अभिक्रिया अगर साथ साथ होता है तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पे अपने लेक्चर को रोकते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोरोजन, संक्षारण वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।